खलीफा अव्वल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो वो खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे नबूवत अता हुई तो सब ने झुटलाया मगर अबू बकर सिद्दीक ने माना और दूसरों से भी मनवाया। जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो अबू बकर का माल राह खुदा में काम आया। जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे तकलीफ में देखा तो सब लोगों से ज्यादा मेरी गमखारी की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो का नाम अब्दुल्ला, अबू बकर कुनियत और सदीक अतीक लक़ब है। आपका ताल्लुक भी कुरैश से था और छठी पुश्त में आपका शजरा नस्ब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल करने के फौरन बाद दूसरों को भी दावत देना शुरू कर दी और आपकी ही दावत इस्लाम पर हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत उबैद बिन जैद और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह फौरन ईमान लाए। अभी तक दावत इस्लाम को खुफिया रखा गया था, एलानिया किसी को दावत नहीं दी गई थी। जब मुसलमानों की तादाद 39 तक पहुंच गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के इसरार पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर बैतुल्लाह में एलानिया दावत इस्लाम देने और इजहार नबुव्वत के लिए तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बैतुल्लाह में तौहीद और रसालत पर खुतबा शुरू किया। ये तारीख इस्लाम में सबसे पहला खुतबा था और हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खतीब थे। उसी दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम लाए और उसके 3 दिन बाद हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ईमान ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बैतुल्लाह में खुतबा शुरू करते हुए अभी दावत इस्लाम दी ही थी कि कुफ्फार और मुशरिकीन चारों तरफ से मुसलमानों पर टूट पड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस कदर मारा गया कि आप लहू लोहान और बेहोश हो गए। आपके घर के लोग आपको उठाकर घर लाए। शाम तक आप बेहोश रहे। जब होश में आए तो सबसे पहले अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल के बारे में दरियाफ्त किया तो लोगों ने कहा कि अब भी उसका नाम लेते हो जिसकी वजह से ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ। आपकी वालिदा उम्मुल खैर ने आपसे खाने पीने पर इसरार किया लेकिन हजरत अबू बकर मुसलसल इनकार करते हुए ये इसरार करते कि पहले मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बताओ। घर वालों के ज्यादा इसरार पर आपने कसम खाकर कहा कि मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा जब तक मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न कर लूं। जब उमैया बिन खल्फ के गुलाम हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने हजरत बिलाल को अजियत और तकलीफ देना शुरू कर दी। एक दिन उमैया ने हजरत बिलाल को कड़ी धूप में लिटा दिया और जिस्म पर भारी पत्थर रखा, आपको कोड़े मारने लगा। हजरत अबू बकर भी वहां मौजूद थे। आपसे ये दिल खराश मंजर देखा न गया और आप उमैया के पास गए, उससे कहा कि इस गुलाम पर इतना जुल्म न करो। उमैया ने कहा कि अगर तुम इस गुलाम के इतने ही हमदर्द हो तो उसको खरीद क्यों नहीं लेते। लिहाजा हजरत अबू बकर ने उस वक्त दिनार की थैली उमैया को थमा दी और हजरत बिलाल को आजाद करवा दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली तो आप बहुत खुश हुए। जब मक्का में कुफ्फार और मुशरिकीन के जुल्म बढ़ते चले गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की सरजमीन की तरफ हिजरत का इरादा किया। इस सफर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को अपने हमराह लिया। हजरत अबू बकर ने पहले ही 2 ऊंट तैयार कर लिए थे और एक पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और ये मुख्तसर सा काफला मदीने के लिए निकल पड़ा। मक्का की सरहद को पार करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर के पास पहुंचे और वहां आराम करने के लिए दाखिल हुए। गारे सौर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफीक और साथी के जानू पर सर रख कर सो गए तो उस हालत में एक जहरीले सांप ने उन्हें डसने की कोशिश की। जब हजरत अबू बकर ने यह देखा तो आप अपनी जान को खतरे में डालकर सांप के बिल पर पांव रख दिया ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खराब ना हो। तो सांप ने उनके पांव पर काट लिया। उसके बाद जहर असर करने लगा और दर्द से आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो आंसू का एक कतरा ढलक कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर टपका जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उस जगह जहां सांप ने हजरत अबू बकर को काटा था
लुआब दहन लगाया और कुछ ही लम्हे में जहर का असर खत्म हो गया। उधर मक्का वालों को खबर हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात हिजरत कर गए हैं। मुशरिकीन ने मक्का के हर घाटी, जंगलात और पहाड़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाशी शुरू कर दी। मुशरिकीन के सिपाही तलाश करते हुए गारे सौर तक आ पहुंचे। जब हजरत अबू बकर ने उनकी आने की आहट सुनी तो घबरा गए और बोले, अगर वो जरा भी आगे आए तो हमें देख लेंगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मायूस ना हो, हम सिर्फ दो नहीं हैं बल्कि एक तीसरा भी है, यानी अल्लाह हमारे साथ है। इस पर हजरत अबू बकर को इत्मीनान हो गया। अल्लाह की कुदरत से गार के मुंह पर एक मकड़ी ने जाला बुन दिया और किनारे पर कबूतर ने अंडे दे दिए। जब सिपाहियों ने यह देखा तो कहने लगे कि इस गार में कोई नहीं है, अगर कोई होता तो मकड़ी जाला न बुनती और ना ही कबूतर यहाँ घोंसले बनाते, लिहाजा वो वहां से वापस लौट गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी हजरत अबू बकर के साथ उस गार में 3 दिन और 3 रातें मुकीम रहे और फिर आगे का सफर शुरू किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुतफिक का तौर पर खलीफा रसूल और जानशीन बनाया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनने के बाद अपने पहले खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, मैं तुम्हारा हाकिम बनाया गया हूँ, लेकिन तुमसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं नेक काम करूं तो उसमें मेरी मदद करो और अगर मैं बुरा काम करूं तो मुझे टोको। सिद्क अमानत है और कज़्ब खयानत। तुम्हारा कमजोर शख्स मेरे नजदीक कवी है जब तक मैं उसे अपना हक न दिला दूं, और तुम्हारा कवी आदमी मेरे नजदीक कमजोर है जब तक उसके जिम्मे जो हक है वो उससे न ले लूं। जो कौम अल्लाह ताला के रास्ते में जहां तर्क कर देती है उस पर अल्लाह ताला जिल्लत व ख्वारी मुसल्लत कर देता है, और अगर किसी कौम में बेहयाई फैल जाती है तो अल्लाह ताला उस पर बलाएं और अजाब आम कर देता है। खलीफा अव्वल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इंतहाई मुश्किल हालात में निजाम खिलाफत को संभाला। उस वक्त मसाइब व मुश्किलात ने चारों तरफ से घेर रखा था। फितना इर्तदाद, झूठे मदियान नबुव्वत, मानईन व मुनकरीन ज़क़ात के फितना ने तूफान की सूरत इख्तियार कर ली थी। इस्लाम और मरकज़ इस्लाम खतरे में दिखाई देने लगे। इन हालात में खलीफा बिला फसल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी जुर्रत व बहादुरी के साथ जिहाद करते हुए उन तमाम फितनों का खात्मा किया, और उसके साथ साथ उस वक्त कुफ्र की 2 बड़ी ताकतें रोम और फारस को भी शिकस्त फाश दी। इस्लाम की हुदूद फैलती चली गई। हर तरफ अमन सुकून और खिलाफत राशिदा के मुकद्दस निजाम के समरात व बरक़ात नजर आने लगे। जंगे यमामा में कसीर तादाद में हफाज कुरान की शहादत के बाद आपने सैयदना हजरत उमर फारूक के मशवरे से कुरान की जमा व तदवीन का अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हो को वसीयत फरमाई कि मुझे मेरी 2 ज़ेर इस्तेमाल पुरानी चादरों को धोकर उसमें कफन देना। माना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अगर उम्दा कपड़ों में कफन दिया गया तो कुछ बढ़ न जाऊंगा, और अगर पुराने कपड़े में कफनाया गया तो घट न जाऊंगा। इसके साथ आपने ये वसीयत भी की कि मेरे माल में से 5वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिया जाए, और फरमाया कि दौरान खिलाफत जिस कदर मैंने रकम बैतुल माल से ली है उस कदर जमा करवा दी जाए। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 साल 3 माह और 11 दिन निज़ाम खिलाफत को चलाने के बाद 63 साल की उम्र में वफात पाई। खलीफा दोम सैयदना हज़रत उमर फारूक ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने महबूब इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हुए।